तो आज हम बात करने वाले हैं महान बिजनेस फिलोसोफर जिम रोन के उस फ्रेमवर्क के बारे में जो पर्सनल ग्रोथ की बुनियाद है। सोचिए, एक ऐसी पहेली जिसके बस 5 टुकड़े हैं और अगर आपने उन्हें सही जगह पर रख दिया तो जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस आइडिया से कि जीवन एक पहेली है। फिर एक एक करके उन 5 टुकड़ों को समझेंगे। आपका सोचने का तरीका, आपका रवैया, आपके काम और नतीजे और आखिर में आपकी जीवन शैली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिम रोन एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या की बात करते हैं जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। वो ये कि मौके तो चारों तरफ हैं, पर फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। इसी सवाल से असली बदलाव की शुरुआत होती है। यही वो सवाल है जिसने खुद जिम रोन को परेशान कर रखा था और इसी की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को गहराई से देखना शुरू किया और फिर वो फ्रेमवर्क तैयार हुआ जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। अपनी कहानी बताते हुए जिम रोन कहते हैं कि जब वो नाकामयाब थे तो उन्हें लगता था कि सरकार में कोई दिक्कत है, टैक्स बहुत ज्यादा है या इकोनॉमी खराब है। मतलब वो हर किसी को दोष दे रहे थे सिवाय उस एक चीज के जो असल में जिम्मेदार थी। और यहीं से हम आते हैं पहेली के पहले और सबसे जरूरी टुकड़े पर। जिम रोन के मेंटोर ने उन्हें एक सीधी सी बात समझाई। समस्या बाहर नहीं है जिम, समस्या तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सोचने के तरीके में है। ये जिम रोन का सबसे मशहूर उदाहरण है। सोचिए, समंदर में हवा तो हर नाव के लिए एक ही दिशा में बहती है, चाहे वो मुसीबत की हवा हो या मौके की। पर नाव कहाँ पहुंचेगी ये हवा पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी नाव की पाल को कैसे सेट किया है। और वो पाल आपका दर्शन, आपकी सोच है। तो फिर सफलता या असफलता का राज क्या है? जिम रोन कहते हैं ये कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है। असफलता बस हर रोज की गई कुछ छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है और सफलता वो बस हर रोज अपनाए गए कुछ छोटे छोटे अनुशासन का नतीजा है ना कमाल की बात। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सेब और एक चॉकलेट बार है। एक दिन चॉकलेट खा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो ये रोज दोहराई जाने वाली एक छोटी सी गलती है। वहीं रोज एक सेब खाना एक छोटा सा अनुशासन है। सालों में यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। एक मजबूत दर्शन बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी की बात आंख बंद करके मान ली जाए। इसका मतलब है चीजों को पढ़ना, सुनना, सोचना और फिर अपना खुद का निष्कर्ष निकालना। फॉलोवर नहीं, स्टूडेंट बनिए। ठीक है, तो पहला टुकड़ा है आपका दर्शन, यानी आप क्या जानते हैं। अब आते हैं दूसरे टुकड़े पर, आपका रवैया। रवैया ये तय करता है कि आप जो जानते हैं उसके बारे में महसूस कैसा करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। आपका रवैया हर चीज को रंग देता है। आप अपने अतीत को कैसे देखते हैं, एक सबक की तरह या एक बोझ की तरह? आप भविष्य को लेके कितने उत्साहित हैं? आप दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं, एक कंपटीशन की तरह या एक मौके की तरह? और सबसे जरूरी, आप खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं? ये सब मिलके आपका रवैया बनाते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जिम रोन कहते हैं कि अक्सर हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं। जब हमें पता चलता है कि अरे, ये मैं गलत कर रहा था, तो बदलाव की शुरुआत होती है। शिक्षा प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब तक हमारे पास एक अच्छा दर्शन है और एक सकारात्मक रवैया भी, पर क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं तीसरे और चौथे टुकड़े पर, कर्म और परिणाम। यहीं पर असली चमत्कार होता है, जहां सोच हकीकत में बदलती है। काम शुरू करने के लिए जिम रोन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला कदम, वो सब काम करना शुरू कर दीजिए जो आपको पता है कि आपको करने चाहिए। और दूसरा कदम, बस उन्हें अपनी पूरी काबिलियत से कीजिए। देखिए, अच्छी सोच और अच्छा रवैया तो बीज की तरह है, लेकिन जब तक आप उन्हें मेहनत की जमीन में बोएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं उगेगा। एक्शन ही वो चीज है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। ठीक है, तो आपने काम करना शुरू कर दिया, पर अब अगला सवाल आता है, क्या कोई नतीजा निकल रहा है? क्या आप वाकई में आगे बढ़ रहे हैं? सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, हमें अपने नतीजों को देखना होगा। ये एक जबरदस्त कहानी है। जब जिम के मेंटोर ने उनसे पूछा कि पिछले 90 दिनों में उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो जवाब था 0। ये नतीजा उनके लिए एक वेकअप कॉल था। जब हम ईमानदारी से अपने नतीजों को देखते हैं, तभी हमें बदलाव की असली वजह मिलती है। तो नतीजों से डरना नहीं है, वो तो बस एक फीडबैक है। अगर नतीजे अच्छे हैं तो जश्न मनाइए,
और अगर अच्छे नहीं हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि अपनी सोच, अपने रवैये या अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलने की ज़रूरत है। सिंपल। और अब हम पहुंच गए हैं पहेली के आखिरी और सबसे मज़ेदार टुकड़े पर, जीवन शैली। इतनी मेहनत करने का, अच्छे नतीजे पाने का आखिर मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी जिंदगी जीना जो आपको पसंद हो। जीवन शैली का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है। ये एक कला है। ये अपने कमाए हुए नतीजों को इस्तेमाल करके एक ऐसी जिंदगी बनाने की कला है जिसमें खुशी हो, संतुष्टि हो और मजा हो। और याद रखिए, ये अपने आप नहीं होता, इसे डिजाइन करना पड़ता है। ये जिम रोन के मेंटोर की पहली सलाह थी। दौलत कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है जिसे पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है और जिसमें महारत हासिल की जा सकती है। और ये थी दूसरी सलाह। ठीक वैसे ही खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है। ये भी एक स्किल है जिसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप खुशी को ढूंढते नहीं हैं, आप खुशी को बनाते हैं। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये जिम रोन की पूरी फिलॉसफी का सार है। जिंदगी उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों का नतीजा है जो हम अपनी सोच, अपने रवैये और अपने कामों के जरिए लेते हैं, और अंत में यही फैसले हमारी जीवन शैली को डिजाइन करते हैं। तो सवाल यह है कि हम और आप अपनी जिंदगी में क्या डिजाइन कर रहे हैं?